हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड होने वाला है करंट अफेयर्स से। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी रहती है कि करंट अफेयर हमें कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर है वो हमें पढ़ना चाहिए जो भी आपके एग्जाम है उससे बस 1 महीने पहले। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, अगर वो डेट डिसाइडेड है तो आप उसके जस्ट 1 महीने पहले आपको क्या है, करंट अफेयर पढ़ना है। और बात करें आरपीएससी के एग्जाम्स की, तो उनकी जो डेट है वो आगे पीछे होती रहती हैं। तो अगर आपके एग्जाम मतलब 6-7 महीने के बाद में है तो आपको अभी करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट जो है अदर उन पे फोकस कीजिए। करंट अफेयर जो है उसको एग्जाम की जस्ट 1 महीने पहले आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सोर्सेज डिसाइड करना है। कब पढ़ना है हो गया डिसाइड, लेकिन कहाँ से पढ़ें वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मैं उस पर्टिकुलर 1 महीने से जो पहले से स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम ऑफलाइन की, तो जैसे कि हम या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से वो आपको नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में वेटेज क्या रहता है। ठीक है, वेटेज क्या रहता है क्वेश्चंस का, करंट अफेयर का। बाकी आपको क्या करना चाहिए, 1 महीने पहले अगर पढ़ रहे हो आप तो डेली न्यूज़पेपर वर्थ इट नहीं है। और जैसे आप डिपेंड करता है कि आरएएस आईएएस वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो आप डेली पढ़ सकते हो। लेकिन आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जो अदर एग्जाम देते हैं हम, उसमें हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, या तो अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो आप सूजेस पढ़ सकते हो, मंथली जो मूनमल वगैरह आती है उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी तसल्ली रहेगी। या फिर आप क्या है कि यूट्यूब पे, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो क्या है, मंथली एक क्लास प्रोवाइड करवाते हैं करंट अफेयर्स की, प्लस उसकी जो पीडीएफ है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर देते हैं। तो आप उन सर से पढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं गणपत सर जो हैं, गणपत राजपुरोहित सर जो हैं, गौरव सिंह घाणेराव जो सर हैं, उनका आपको सजेस्ट करूंगी। वो सर बहुत अच्छे से और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पे उनका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें अपने बेनिफिट क्या होगा ऑनलाइन में कि आप जो पीडीएफ देखते हैं अगर आप वो किसी और के मुंह से सुनेंगे ना तो आपको वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये भी बढ़िया मेथड है। बाकी अगर आपको ऑफलाइन मतलब अपने तरीके से पढ़ना है तो भी आप पीडीएफ जो है उनकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेकंड, आपको इसमें क्या करना है कि कैसे पढ़ना है, तो आपको मेरे हिसाब से क्या है, एक रजिस्टर डालना चाहिए जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करनी है। जैसे आपके एग्जाम में आ रहा है इकोनॉमी या स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं या पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट से रिलेटेड, तो आपको अलग अलग जैसे ठीक है थोड़े थोड़े पेजेस की कैटेगरी बांटनी है और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर है वो आपको एक ही जगह लिखना है। ठीक है, स्पोर्ट्स के जो भी क्वेश्चन है वो आपको एक जगह लिखने हैं, इकोनॉमी के एक जगह लिखने हैं और पॉलिटी वगैरह जो भी अदर मतलब आपने कैटेगरीज डिवाइड की हैं उनके वहीं पे आपको वो लिखने हैं। जिससे क्या है, आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप उनको मिक्स करके लिखोगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया, कब पढ़ना है एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले। बाकी डिपेंड करता है आपकी एग्जाम कब है। इसके अलावा मतलब डेली आप थोड़ा बहुत टाइम देना चाहो, न्यूज़पेपर वगैरह आप डेली पढ़ते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप कर सकते हैं अपने लिए। और उसके अलावा कहाँ से पढ़ें वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, कब पढ़ें वो कर दिया है। ठीक है, और कितना पढ़ें, तो आपका जो भी एग्जाम है उसमें आपको अपना सिलेबस देखना है। ऑलरेडी क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में मेंशन होता है कि आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो करंट पढ़ना है, तो आप सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड करंट पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो करंट है उसको कवर करके जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको क्या करना है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। जिस मतलब आपको PYQs देखने हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, किससे रिलेटेड, या अगर वो आपके जो सब्जेक्ट में मतलब आपके सिलेबस में दे रखा है सिर्फ उसी से आ रहे हैं, तो आपको अदर कोई भी टॉपिक जो है वो करंट का कवर नहीं करना है। आपको सिर्फ जो मेंशन कर रखा है वही कवर करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। इन चीज़ों से रिलेटेड ऐसे ही कुछ और हेल्पफुल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है तो चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।